पाकिस्तान, क्या हाल है आप लोगों के? एंड वेलकम टू माइंड ना करना। तो भाईजान, जिंदगी के अंदर हम लोग बड़ी चीजें माइंड करते हैं, जिस तरह मैं इन दोनों को माइंड कर रहा हूं, मगर ये अब आ गए हैं, क्या करें, हैं जी? वैसे हम पाकिस्तानियों की यही तो बात अच्छी है, जिस चीज का माइंड करना होता है उसका हम करते नहीं। हाँ, अलबत्ता छोटी जी गल तो बहस कर ली था कि मेरी चाह ते मलाई क्यों नहीं पाई। बर्थडे ना विश करे तो माइंड नहीं करते, लेकिन अगर लेट विश करे तो माइंड कर लेते हैं। हाय हाय, ये तो कुछ भी नहीं। शादी ब्याह पे आप देखें भट्ट जी, एक बुजुर्ग सा फुफा खुसरों पे 70,000 लुटा देता है। तो मतलब है आपको 70,000 कैश मिला? ख्वातीन हज़रात, आज के मेहमान की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब वो आती हैं तो आप कुछ भी माइंड नहीं करते। इतनी टैलेंटेड हैं, बल्कि उनकी पूरा ख़ानदान जो है उसने टैलेंट के अंदर इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि ये थोड़ा सा टैलेंट इनके अंदर जब आया और इन्होंने अपना काम दिखाया तो वाकई अपने ख़ानदान का नाम इन्होंने एलिवेट कर दिया। प्लीज़ आपकी भरपूर तालियों में वेलकम द ब्यूटिफुल, द चार्मिंग एंड द टैलेंटेड अनुशे अब्बासी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भट्ट जी आई लव यू। भट्ट जी आई लव यू। ब्रास्ता आई लव यू। जी जी। अनुशे, हाउ आर यू एंड वेलकम टू माइंड ना करना। थैंक यू सो मच। जिंदगी में बड़ी चीजें माइंड तो करती होंगी, आई एम श्योर हर बंदा करता है। कभी कभी कर जाती हूँ। ऑब्वियस बात है, आपकी फैमिली माशाल्लाह नीड्स नो इंट्रोडक्शन एंड यू स्टार्टेड ऑफ एट अ वेरी अर्ली एज। बड़ी जल्दी आपने शुरुआत कर दी, और चाइल्ड स्टार के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जी अपना नाम मैंने आके लोगों के सामने प्रूव करना है। वाज इट टफ? I feel like it wasn't tough because I kept learning. मैं वो उस प्रोसेस में सीखती गई। शुरू में मुझे मुश्किल होती थी डायलॉग्स याद करने में, या उर्दू पढ़ने में, या याद रखने में कि मुझे इस क्यू के बाद ये बोलना है। लेकिन बाय द टाइम मैं प्रॉपरली ड्रामास करने लगी तो मैं सीख चुकी थी। अच्छा। बचपन में काम करने से। सो आई फील लाइक इट वाजंट दैट डिफिकल्ट, बट ऑनेस्टली मुझे अपना आप टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता था पहले। क्यों? पता नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं जब टीवी पे बैठा होता हूँ। वो हमें अच्छा नहीं लगता ना जब आप टीवी के ऊपर बैठे होते हैं। लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है अपना आप टीवी पे देखना, पहले नहीं अच्छा लगता। अच्छा, बड़े लोग कहते हैं कि मैं अपना काम नहीं देखता। यार मुझे अपना काम, मैं अपने आप को देखता हूँ ना, मैं बड़ा कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि ये मैंने अच्छा नहीं किया। आप भी अपने आप को बहुत ज्यादा जज करती हैं? हाँ, मैं अपना काम देखती हूँ फॉरवर्ड कर करके, अपने सीन फॉरवर्ड कर करके नहीं, दूसरों के सीन फॉरवर्ड कर करके अपने सीन देखती हूँ। ओह, ये तो बड़ी खूबसूरती बात है। तो आधे घंटे का एपिसोड में 15 मिनट में खत्म कर देती हूँ। ज्यादातर आपको सपोर्टिंग रोल्स के अंदर ही हम लोग देखते हैं। हमारे यहाँ बड़ा होता है कि जी टाइप कास्ट लोगों को बड़ा जल्दी कर लेते हैं कि अच्छा जी भट्ट साहब हैं तो भट्ट साहब कॉमेडी करेंगे। आपके साथ भी यही होता है कि अच्छा जी अनुषा आ रही है, हाँ जी इनको सेकंड लीड दे दे? मेरे साथ ये ज़्यादातर होता है कि वही टाइपकास्ट वाली बात है कि अगर मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर कर दिया है, फॉर एग्जांपल रक्से बिस्मिल, हाँ, तो उसके बाद मुझे कोई 6 स्क्रिप्ट्स ऑफर हुए जिसमें मेरा वैसा ही एक नेगेटिव कैरेक्टर था। आई थिंक पिछले कुछ सालों में मैंने उसको ब्रेक किया और मैंने वो कैरेक्टर्स किए जो मेरी परफॉर्मेंस एक्चुअली बाहर निकाल सकते थे, या मैं उस पर ज़्यादा काम कर सकती थी, जैसे मैंने लास्ट वर्किंग वुमन किया। वर्किंग वुमन वाज वेरी गुड। या एंड देन आई डिड 101 तलाकें एज वेल। तो उसमें भी एक कैरेक्टर ऐसा था जो कि मेन कैरेक्टर था जिस पे फोकस था, और अब मैं अपने आप को खुद टाइपकास्ट नहीं होने देती। तो कैसा लगा 101 तलाक आपकी जब लाइफ के ऊपर बनी कहानी? किससे बात कर रहे हैं? हम दो ही हैं इधर। एक न्यू एज आ रहा है पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर, जिसके अंदर आपने अभी देखा कि गुंजल आई, उसके बाद एक और फिल्म आई वखरी, चिक्कड़। तो ये एक बड़ी एक डिफरेंट आपका कह लें कि आर्ट हाउस जो सिनेमा है वो अब आपके पैरेलल सिनेमा एंड कमर्शियल सिनेमा के मैंने लास्ट कुछ मूवीज़ में से आई थिंक एक मूवी देखी जिसको मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। बाकी 2 मूवीज़ जब भी मुझे मौका मिलेगा गुंजल और चिक्कड़ देखने का। गुंजल में अहमद अली भट्ट थे बाय द वे।
There's no way out now. I have to watch it. नहीं तुमने अभी तक देखी? नहीं मैं देखूंगी. Sorry. चल. मेरे होस्ट को मनाए प्लीज वापस बुलाए. नहीं. मैं प्रॉमिस वो मूवी देखूंगी. मैंने अभी तक वक्री देखी थी और गुंजल रह गई है जो मेरी लिस्ट में है और चिक्कड़ भी बिल्कुल मेरी लिस्ट में है. अच्छा, गुंजल मैंने भी नहीं देखी वैसे. हाँ आज हमें इनको बोलना चाहिए माइंड ना करना. फिल्म देख मुझे लग रहा है कि मुझे माइंड कर लेना चाहिए. क्या कहते हैं आप लोग हैं? जब स्क्रिप्ट ऑफर होती है बहुत लोग सबसे पहले मेरी तरह ये देखते हैं कि पैसे कितने मिल रहे हैं. आप क्या देखते हैं कि डायरेक्टर है या स्क्रिप्ट है? किस तरह इसको प्रायोरिटाइज करती हैं? मैं अपने कैरेक्टर को, स्क्रिप्ट को, कहानी को सबसे पहले देखती हूँ. एज अ राइटर्स डॉटर आई थिंक आई शुड focus on that first and I feel like director तो जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम करना शुरू करते हैं आपकी डायरेक्टर से अंडरस्टैंडिंग बनती है और वो एग्जैक्टली आपको कन्वे कर देते हैं कि आपको क्या करना है. सो if the story is powerful, if your character is powerful, then I think I usually go. But don't you think a lot of times ये भी होता है कि यार डायरेक्टर जो है वो बड़ा ही बेचारा माठा होता है और अक्सर हम लोगों के साथ भी यही होता है कि यार स्क्रिप्ट आती है डायरेक्टर बड़े माठे होते हैं. तो कभी इस तरह हुआ कि अच्छा माइंड ना करना मैं बैकआउट हो रही हूँ इस प्रोजेक्ट से, मेरी ड्यूटियों का मसला आ रहा है? बहुत दफा हुआ ऐसा. अच्छा अनुषा जी, एक फिल्म मैं भी लिख रहा हूँ, आप गुदरती आज इकट्ठी हैं तो प्लीज मेरी फिल्म में काम कीजिए. शादी की फिल्म मैं बनवाना चाहता हूँ. शादी की क्यों? शादी की फिल्म. हाँ जी, शादी की क्यों? सारा कुछ दस के मार खा लवा हूँ मैं. हम लोगों में एक बड़ी चीज कॉमन है कि हम लोगों ने अपनी वेट के साथ बड़ी ज्यादा स्ट्रगल की है. ठीक है ना? हाल ही में मैंने भी जरा थोड़ा सा अपने आप को शेप अटैक किया जरा. काफी ज्यादा. गुड जॉब. बॉडी शेमिंग आपने एट अर्ली एज स्टार्ट किया फेस करना या आपको बाद में जाके जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आई वहां आपको ज्यादा इसको फेस करना पड़ा? दोनों साइड्स पे बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग फील हुई. जब मेरा वेट ज्यादा था तब भी लोग मुझे कहते थे कि ओ आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आपको थोड़ा वेट कम कर लेना चाहिए. फिर अब जब मैंने वेट कम कर लिया तो अब मुझे लोग बोलते हैं आपने बहुत ही वेट कम कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए. खुश नहीं सो आई डोंट नो हाउ दे आर गोना बी हैप्पी. मैं तो दोनों जगह खुश थी, अवाम पता नहीं कैसे खुश होगी, मुझे नहीं आता. बताएं जी, आप कहाँ खुश होंगे? आपको ऐसे अच्छे लगते हैं या ऐसे अच्छे लगते हैं? बताएं जी, कहाँ खुश हो गया? ऐसे है सारे थिएटर वेखने वाले है ना, इन्होंने ऐसे. हमारी इंडस्ट्री ने तो कभी भी हमें फील नहीं कराया. आपने भी हमेशा काम किया जब वेट ज्यादा था, कम था. इंडस्ट्री का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, मुझे लगता है इंडस्ट्री के लोगों का. बट जो लोग हमें टीवी पे देखते हैं आई थिंक उनका ओपिनियन इस बारे में हमारी तरफ ज्यादा होता है. एग्जैक्टली क्योंकि बात वही आ जाती है कि आप लोगों के ऊपर कभी भी ना जाएं. देयर इज अ नेवर एंडिंग साइकिल. तो भाईजान अपने आप को खुश करना सीखिए, चाहे वो थोड़े में हो. हाँ, हेल्दी जरूर रहना चाहिए. मैंने अपना वजन इसलिए कम किया बिकॉज मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाह रहा था. थोड़ा सा चाह रहा था कि भाई बीमारियां दूर हैं, बिकॉज मोटापे के साथ साथ बहुत सी बीमारियां भी आती हैं, बहुत से खर्चे भी आते हैं. इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा हेल्दी करने के लिए किया. अल्लाह का शुक्र है काम अभी भी मैं वही कर रहा हूँ. बिल्कुल. मैनू केड़ा अगले ने फवाद खान दा रोल देता है. नहीं होता, काम वही कर रहा हूँ. अल्लाह ना करे तो मिले. असल बात पता क्या है भट्ट जी, लड़कियों से तो लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्यारी लग रही हो. ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਗਰ ਮੋਟਾਪਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ. ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਮਾ ਢੇਡੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं. तो मर्द जो है वो ग्राउंड का एक चक्कर लगा के 4 पराठे जो खा लेते हैं. ओह, कितनी अच्छी बात की बोली तो पता चलिया कुड़ी बैठी. अच्छा भाई, जहां हम लोग ये बात कर रहे हैं माइंड ना कीजिएगा, तो एक छोटी सी ब्रेक ले ले, ठीक है? और उसके बाद अभी हाजिर होते हैं क्योंकि आगे अनुषा ने अपने टैलेंट के साथ साथ अपने आईक्यू को भी यहाँ आके टेस्ट करना है. वी गोना प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स. माइंड ना कीजिएगा. एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं. विल बी राइट बैक. ये बात एंड वेलकम बैक टू माइंड ना करना. You worked with some of the greatest actors. हमारे जो नया लॉट आ रहा है और बड़े अच्छे अच्छे को स्टार्स आपकी जिंदगी में आए हैं. कभी कोई को स्टार ऐसा भी होगा जो आपने बहुत ही माइंड किया होगा? यूजुअली तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज आप इतने टाइम के लिए एक साथ काम कर रहे होते हैं, इतने लंबे अरसे के लिए आप सेट पे होते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर भी रही होती है ना तो आप सोचते हो कि यार अगले 2 महीने क्या मैं इस चीज़ से बॉदर होती रहूंगी, इससे बेहतर है नहीं करो माइंड. ओके. और कभी कोई को स्टार ऐसा मिला कि जिसका वाकई यार आई हैव लर्नड सो मच, बिकॉज हम लोग ठीक है दोस्ती यारी भी तो होते हैं, लेकिन आई हैव बीन ब्लेस्ड कि भाई कुछ एक्टर्स आए हैं मेरे करियर में
जिनसे वाकई मैंने सीखा है। तो कभी कोई को स्टार ऐसा आया कि यार मैंने वाह यार ये आई एम एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम हिम? बहुत सारे ऐसे को स्टार्स के साथ मैंने काम किया कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मोमिन को निकाल के मोमिन के साथ काम करके बहुत मजा आया। आपको तो पता ही है सेट कितना फन होगा। मोमिन, इमरान अशरफ, महमूद असलम साहब, नेक्स्ट लेवल। मगर एक्टर से बहुत सीखा, स्पेशली उन एक्टर्स से जो काफ़ी अरसे से इस इंडस्ट्री में हैं। उनको एग्जैक्टली सेट पे टाइम गुजारना आता है। घर जाने का मसला नहीं है, खाने का मसला नहीं है, गाड़ी कहाँ है, कोई मसला नहीं है। If they're professional, they're gonna come on set, do their work, not say a word about anything else and leave when they're supposed to leave. तो मैंने बहुत सारे एक्टर्स से ये सीखा, स्पेशली हुमायूं सईद से। वो इस मामले में बहुत क्या बात है कि हुमायूं साहब, तालियां जी। बिल्कुल। या अगर फैसल कुरैशी के साथ काम करने का मौका मिला हो, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल लाइक दैट। सबा हमीद, आई हैव सो मेनी नेम्स, रुबीना अशरफ, यू नेम इट लाइक। लेकिन अनुषे आपने भट्ट जी का नाम नहीं लिया। सबसे बेहतर सेट पे ये रहते हैं, देखिएगा हम सब लोग चले जाएंगे, ऐथे बढ़ के सो जाएंगे। एक्चुअली इनके साथ मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला था। हमने कश्मीर प्रीमियर लीग साथ होस्ट किया था। वाह वाह। अच्छा जी, जहां आपके टैलेंट की हम बात करते हैं, वहां सुना है कि आप सच और झूठ बड़ा अच्छा पकड़ती हैं, है ना? तो बोलती भी बड़ा अच्छा हूँ। अच्छा जी। आइए अपनी गेम की तरफ चलते हैं जिसका नाम है माइंड द झूठ। मैं शुरुआत करता हूं, ठीक है जी? गौर से सुनिएगा। मैं 3 साल का था। कौन? जब मैं 3 साल का था जब मैंने अपनी रिपोर्ट कार्ड पे खुद साइन कर लिए और मेरे वालिद साहब ने 2 हफ्ते बाद मुझे पकड़ा और फेंटी मारी। मुझे लगता है कि ये जितने शरारती आप हैं ना, ये सच हो सकता है। ये सच हो सकता है। अच्छा, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगी आप? हाँ, करना चाहती हूँ। हाँ, बताएं। तो रिपोर्ट कार्ड अपने फैमिली को नहीं दी थी। जब वो रिजल्ट आया तो मैंने अपने बैग के अंदर रखा और मैंने कोई 3-4 दिन मैंने नहीं वो अम्मी अबू को दिखाया। हफ्ता गुजर गया, मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा भाई पकड़ा नहीं जाएगा, पनामा लीक नहीं होने वाले। तो एक दिन, अब माशाल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वाले साहब बड़े गुड लुकिंग इंसान थे। तो मेरी टीचर जो थी ना, उनके साथ खड़े होके ना तो जब मुझे लेने आया ना, तो उन्होंने दूर से मुझे यूं करके देखा, तो मुझे उनकी लुक ने ना एकदम बताया कि ओह फंस गए। और उनका अच्छा अहमद ने आपको बताया ही नहीं, वो तो क्लास में 28 आया था। और मेरा रंग गायब। मैंने कहा अब्बा हजूर, अच्छा मज़े की बात है, उस दिन मेरे भाई की सालगिरह भी थी। तो अब्बा हजूर मुझे घर लेके गए, उन्होंने रख के मुझे वो छितरौल की और उसके बाद कहते चलो अपने दोस्तों के साथ खेलो। भाई की थी, तोहफा आपको मिल गया। अब्बा जी ने जब चित्रौल की ना, साथ ये भी कहा तू कभी इंसान नहीं बनेगा, तू एक्टर ही बनेगा। जी तो बताइए, सच है या झूठ? जितनी डिटेल्स हम सबको मिली हैं इस कहानी में से, आई थिंक ये सच है। नहीं भट्ट साहब, ये आपके मुंह की तारीफ नहीं है, सच में झूठ है। अच्छा, आप कह रहे झूठ है जी? मुझे लगता है सच है। अच्छा जी, हमारी ऑडियंस बताए जी सच कौन कौन कह रहा है, हाथ खड़ा करे। कितने कम साथी हैं सच्चे? कम कह रहे हैं सच है, और झूठ हाथ खड़ा करे। ओए 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 ओए। ये सच है। I knew it! इसीलिए इसमें से काफी सारे लोग एक्टर नहीं बने, क्योंकि ये नहीं पहचान सके, सच बोल रहे थे। भाईजान, मुझे मैंने यूं बार बार देखे ना, वो आप लोगों को जरा बारी आपकी आती है अनुषे। मुझे 2 साल पहले एक बहुत बड़ी मूवी ऑफर हुई जिसमें बहुत बड़ी कास्ट थी, और आई डिडंट लाइक द कैरेक्टर एंड आई सेड नो। अच्छा, क्या आप रिग्रेट करती हैं वो ना करके, या आपने कहा कि नहीं अच्छा फैसला था? नहीं, रिग्रेट करती हूँ। बहुत बड़ी फिल्म हुई वो। हुमायूं सईद तो नहीं थे उसमें? बिल्कुल हुमायूं सईद थे उसमें। मतलब फिल्म का नाम कहीं लंदन नहीं जाऊंगा तो नहीं था? बिल्कुल यही था। ओह, तो आपने लंदन नहीं जाऊंगा रिजेक्ट की। एक महविश हयात का कैरेक्टर था, दूसरा कैरेक्टर कुबरा का था, तो आपको कुबरा वाला कैरेक्टर ऑफर हुआ? कोई एक ऑफर हुआ था। नदीम बेग ने ऑफर किया? बिल्कुल। And you said no to नदीम बेग? ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे कोई लड़ाई कर ली थी, मैंने बस कहा मेरे से नहीं हो सकेगा, मैं नहीं कर सकूंगा। नदीम बेग फिल्म ऑफर करे और अगला ना कह दे,
मुश्किल है ये। ऐसा तो बहुत सारे एक्टर्स के साथ हुआ होगा। मगर खलील साहब की स्क्रिप्ट भी थी। खलील साहब की स्क्रिप्ट भी थी। आई थिंक झूठ है। ओह अच्छा, झूठ है जी भाईजान। मुझे भी यही लगता है झूठ है, क्योंकि अनुषे को अगर फिल्म ऑफर करें मेरे जैसा डायरेक्टर ते तरले ही इन्हें करा मैं नाल। अच्छा भाई, आप हमारी ऑडियंस क्या कहती है? आपको लगता है झूठ वाले हाथ खड़ा करें ओके नाइस। और सच वाले हाथ खड़ा करें? ओए 4-5 बंदे भी नहीं है मेरी साइड अच्छा यार। भाई, मेरा ख्याल है इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, मेरा ख्याल है झूठ है ये। बिल्कुल झूठ है। अगली बारी, जवानी फिर नहीं आनी पार्ट 1। पहले दिन शूट बैंकॉक में अहमद अली भट्ट मोटरसाइकिल से गिर गए। अच्छा, पूरी लाइन पढ़े ना। अहमद भट्ट पहले मोटरसाइकिल से गिरे, फिर नजरों से गिरे। तो गाइस पहला दिन ये जवानी फिर नहीं आनी। जवानी फिर नहीं आनी। इन्वेस्टिगेट करें आप तो अनुषे फिर जी। कितने दिन तक आप शूट नहीं कर पाए? नहीं, मेरा ख्याल है मैं फौरन ही शूटिंग कर गया था। हाँ, क्योंकि टीठ ने ना साटन को कोई समझ ही नहीं। मैं स्कूटर से गिरा था, मेरे हाथ पे चोट आई थी, तो मैंने हाथ पे जाके वो टेप लगवा दी थी। इनको कोई इतना मसला नहीं अनुषे जी, जेड़ा बंदा प्यो को छित्र खा के सहन कर सकता है। Makes sense। ये वाली मुझे जरा झूठी वाइब्स दे रही है स्टोरी। ये बात कि बाइक से गिरे, कितनी जोर की लगती है बाइक से। बंदा गिरे कंधे पे, इधर इधर, एक बैंडेज लगा के आप ठीक हो अनुषे, गए। लेट मी हेल्प यू। ये शूट के लिए गए हैं ना, तो इन्होंने अपना सारा फन एक्टिविटीज तो शूट के पैकअप के बाद के लिए रखी होगी, यू नो। तो आपको लगता है कि बाइक से गिरना है शूट फन ले? नो, आई मीन accident नहीं हो लाइक सकता। थाईलैंड में वो स्कूटर चलाते हैं ना, आपने सोचा होगा मैं चलाऊंगा, लेकिन शूट के बाद यूजुअली पीपल वुड हैव दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट, राइट? पहले तो आप अपना काम निपटाएंगे। सो आई थिंक इट्स अ लाई। जब मोटरसाइकिल गिरी थी उसका बम्पर बच गया था। हमारी ऑडियंस सच कौन कह रहा है? हाथ खड़ा करे। सच। ओके, झूठ कौन कह रहा है? हाथ खड़ा। ये चीज ख़वातीन और हज़रात, ये सच है। जवानी फिर नहीं आनी पहले दिन हमारा शूट था बैंकॉक के अंदर, और गाना था वो जो नहीं था, डांस द पार्टी। ये यूं करके हटी तो मेरे से ब्रेक नहीं लगी, मैं था दीवार में बचा, मेरे यहाँ टांके लगे थे। ओ टांके लगे थे, ये नहीं बताया। बैंडेज लगा के मैं शूट पे चला गया। ऐ भी नहीं, मुझे लोग अच्छा एक्टर कहते हैं। हाँ जी, अब आपकी बारी। जब मैं छोटी थी तो मेरे 2 एक्स्ट्रा दांत थे। अच्छा। खाने के दांत और दिखाने के और थे। और अब वो दांत नहीं है। अब वो दांत नहीं है? अच्छा। ये ऊपर या नीचे? ऊपर। आपने ब्रेसेस लगवाए थे? नहीं। ब्रेसेस नहीं लगवाए तो खुद ही गायब हो गए? निकलवाए थे। ओके। राइट, लेफ्ट साइड या फ्रंट पे? दोनों। राइट पे भी और फ्रंट पे भी? और लेफ्ट पे भी। मतलब वैम्पायर। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर आरिफ। भाई मेरा ख्याल है सच है, मुझे भी लग रहा है कहानी सच है। वो इसलिए कि 6-7 साल तक तो दांत वैसे ही आपके सारे निकल जाते हैं और नए आ जाते हैं। सच वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा, झूठ वाले हाथ खड़ा करें। भाई मेजॉरिटी कह रही अरे है सब मुझे झूठा समझते हैं, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं करना। हालांकि झूठी तो इकरा थी। झूठी थी, मैं झूठी। भाईजान आप लोग क्या कह रहे हैं? झूठ। मैं भी झूठ ही कह रहा हूँ, क्योंकि 2 दांत निकले होने भाजी टोए हले तक नजर आने से। मेरा ख्याल है सच। झूठ है। एक्चुअली मेरा एक दांत एक्स्ट्रा था, K9, जो कि इधर होता था, लेकिन वो निकल गया। तो अब क्योंकि सच झूठ का मसला नहीं था तो मैंने झूठ बोल दिया कि एक और भी था। लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन, इतना स्पॉन्टेनियसली आपको नाम कैसे याद था डॉक्टर? एक्ट्रेस हूँ ना। I don't think I know who Dr. Arif is. It just came to my mind and I said, मैंने कहा वाह, मैंने कहा जितनी That was conviction से convincing actually, very convincing. है ना, जबकि मेरी डेंटिस्ट का नाम डॉक्टर अलीना है। हाय हाय हाय। ख़वातीन और हज़रात, ये डॉक्टर आरिफ ने मुझे मरवा दिया। माइंड ना कीजिएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे। डोंट गो एनीवेयर। ये वाह। वेलकम बैक जी। माइंड ना करना, अनुषा हमारे साथ हैं और गेम इन्होंने बड़ी अच्छी खेली, जिसके अंदर इन्होंने बड़ा अच्छा खूबसूरत झूठ बोला और ये जीत भी गई। जहाँ झूठ बोलने की बारी आती है, हम अभी आपका एक बड़ा खूबसूरत
एक आपका प्रोजेक्ट आया जिसका नाम वर्किंग वुमेन है, जो कि बी गुल ने लिखा है और यासर जी ने डायरेक्ट किया, और बड़ा एकदम आया चला गया, लेकिन एकदम उसकी एक कल्ट फॉलोइंग आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने देखना शुरू किया, बट उसका रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग। It was really good. जिस वक्त ऑनेस्टली मेरे पास स्क्रिप्ट आया और मैंने वो कैरेक्टर पढ़ा, तो मैं जितना मुझे मज़ा आ रहा था वो पढ़ने में, मैं हंस भी रही थी पढ़ते हुए। यूजुअली ऐसा होता है ना कि आप बस रीड कर रहे होते हो चीज़ें और आप उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे होते, लेकिन वर्किंग वुमन का स्क्रिप्ट जब मैं पढ़ रही थी ना, तो हर डायलॉग जो सादिया के कैरेक्टर का था जो मैंने प्ले किया, मैं असली में भी हंस रही होती थी। इट वॉज सो फनी, मगर एट द सेम टाइम वो मेरे लिए मुश्किल भी था। मतलब मैंने यासरा से भी कहा कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हैं मुझे इस कैरेक्टर को लेके, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, और ये एक पंजाबी लड़की का कैरेक्टर है। इसके लिए आपने होमवर्क वगैरह किया था कि यार अच्छा मैं पंजाबी को अपनी ज़रा पॉलिश करूं? हाँ, मुझे स्क्रिप्ट बार बार घर पे खुद पढ़ना पड़ता था। जो भी मेरा मोनोलॉग होता था मैं उसको बार बार रिपीट करती रहती थी, अपने दिमाग में भी, गाड़ी चलाते हुए भी, घर पे मेकअप करते हुए भी, क्योंकि उसमें मैं सही अंग्रेजी का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। तो मुझे टाइम को टैम कहना था। थोड़ा डेमो हो जाए ना, पंजाबी में बात करते। हाँ जी, हाँ करें जरा। अभी आपको बता रही थी कि वो कितना मुश्किल। थोड़ी बहुत पंजाबी च गल कर लो। पंजाबी भी देखो साडी इस टाइम फेवरेट जुबान है, बल्कि मेरी भी अब फेवरेट ही जुबान है, क्योंकि पंजाबी च दसना है, पंजाबी च मेरी भी फेवरेट जुबान है। शाबाश, मैं ट्राई कर सकती। That's English, that's not Punjabi. Oh, I'm so sorry. Oh, not the English, it's a Punjabi. But I did good in the drama. लेकिन वैसे मुझे बहुत सारी लाइनें थी जो वही याद करनी पड़ी, और यासरा ने बहुत हेल्प की उसी वक्त मुझे बताने में। लेकिन वो करते हुए मुझे बहुत मजा आया। अच्छा, ये लड़कियों का थोड़ा होता भी है, ये तो चले हैं ही कराची से और उर्दू ज्यादा बोलती हैं, पंजाबी नहीं। इधर देखो ना, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ, ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਪਾਪੜ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। पापड़ से याद आया जी, हमारी अगली जो गेम है उसका नाम है माइंड द स्पिन। कुछ सवालात हैं जो मैंने नहीं लिखे बाय द वे, वो मगर जो स्पिन करके वो आया आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? इट कैन बी टफ ऑल्सो, इट कैन बी फनी ऑल्सो, और इट कैन बी सच या झूठ ऑल्सो। आर यू रेडी जी? आई एम रेडी। ठीक है जी। कौन घुमाएगा? भाईजान मेरीन घुमाएंगे। नहीं, ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ। ए देखो, पंजाबी। चले जी, ready? Okay, ready. एंड जी, क्या Last message you deleted. वो लास्ट ऐसा कौन सा मैसेज है जो आपने डिलीट कर दिया? मैं यूजुअली मैसेजेस डिलीट नहीं करती, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड रखना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी है ना? हाँ। आई थिंक मैंने व्हाट्सएप पे कोई रैंडम न्यू ईयर का मैसेज डिलीट किया होगा, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, आपको नहीं आता शब्बीर टंकी वाला? नहीं, होम सर्विस टैंक डिलीवर कर देंगे, वो भी आता है। अच्छा, किन्नियां सर्दियां ने वो मैसेज रोज आया होता है, भाईजान घर के पुराने एसी बेचने हो तो राब्ता करें। जी, अगला। Your beauty secret? ओ भाईजान, डॉक्टर का नाम बताए। My beauty secret. I think I sleep for good 8 hours and I work out. So अच्छा। I think ये दो चीजें हैं जो। अच्छा, वाकई नींद बड़ी जरूरी होती है। नींद, हाँ। लोग इस चीज को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन आई थिंक मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट है और मेरे जो जिम वाले भी हैं, कहते हैं भाईजान 8 घंटे मिनिमम सोना जरूरी है। नींद जो है ना, नींद अगर आपकी पूरी हो जाए ना भाईजान, आधी आपकी ब्यूटी और आपकी एनर्जी जो है वो नींद से आती है। लेकिन 8 घंटे, गाइस इन लाहौर यू गाइस टेक इट टू सीरियसली। ओनली 8 आवर्स। भाई तालियां। अच्छा, ये आप जैसे लोग हैं ना जो 8 घंटे सो सकते हैं, मेरे 17-18 भैन भरा ने, मैं कितने सोवा भाई? तेन गूढ़ी नींद आई होंगी, कोई ना कोई भरा मुंह ते पैर रख के बाथरूम चले जाते। जी, अगला। ओह, Sing a song. कौन सा गाएंगे आप? पता नहीं, सोच रही हूँ कौन सा गाऊं। सोचे अब तो टाइम ही टाइम है। हम सुन के रहेंगे। ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਗਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ
ये कॉन्फिडेंस चाहिए था मुझे। अब मैं म्यूजिक के बगैर गा लूं? हाँ ठीक है। हाँ। अगर नहीं था तू होना मेरा, कह देता एक दफा, कैसे मैं चाहूं किसी और को, काबिल ही ना रहा, ओ सोनिया क्यों तोड़िया दिल को सी मेरा, ओ सोनिया क्यों तोड़िया की कीता मैं तेरा। थैंक यू। क्या बात है। मतलब आसिम की फैन है आप? बिल्कुल, आसिम का कौन फैन नहीं है। क्या बात है जी। आसिम अजहर इज ग्रेट। वेरी नाइस। अगला जी। मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट। हाय हाय हाय, मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट क्या था? गाने के अलावा। थैंक यू। नहीं, आप लड़की है ना, आप जैसा भी गाएंगी तो लोग तारीफ ही करेंगे, कितना अच्छा गाया, लग भी प्यारी रही थी। मेरे वर्गे ने फिक्का गाया हुए थे बंदे एवं ही, पुत्र सुरीला होना ना तो छुरी चूसिया कर, मेरा बच्चा है। मेरे बड़े ऑकवर्ड मोमेंट्स हुए हैं। उफ तौबा सफ़ार, बंदा बड़ा एम्बेरस होता है। एक दफ़ा ये भी मेरे साथ हुआ था। मैं एक भाईजान के साथ बैठा हुआ था, तो नहीं होता वो आके मिलते हैं सारे कुछ, तो वो आके मैं बड़ी प्यार मोहब्बत से कोई आधा घंटा मेरे से बात करते रहे। वो जब उठ के गए, मैंने कहा यार ये थे कौन? बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट था मेरे लिए। और वो इस तरह बात करते हैं कि जैसे हम लोग बचपन के दोस्त। एंड यू कुडंट रिमेंबर द नेम? आई कुडंट रिमेंबर। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ऐसा तो मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ कि लोग आए और उन्होंने बड़े एक्साइटमेंट से मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाई और जाते हुए कहा उष्णा जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उष्णा? हाँ, लेकिन उनका, क्योंकि मैं उनको एम्बैरस नहीं करना चाहती थी कि नहीं मैं उष्णा नहीं, मैं अनुषे हूँ, इसलिए मैंने उनको बोला थैंक यू वेरी मच। मैंने उनको नहीं बताया कि मैं उष्णा नहीं हूँ, मैं जो आप समझ रहे हैं वही हूँ। बट द मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट इन माई लाइफ वॉज, मैं एक रेस्टोरेंट में घुसी और मुझे बाथरूम इस्तेमाल करना था, तो वो ऊपर सीढ़ियों से मुझे जाके यूज़ करना था और नीचे लोग बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैं एंटर हुई, उन्होंने कहा ओ अनुषे और ये टीवी में आती है, और यू नो एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट मी एंड आई कुड हियर देम। मैं ऊपर गई और आप यकीन करें कि वापस आते हुए मैंने कोल्हापुरी चप्पल पहनी हुई थी। मैं 12 सीढ़ियों से गिरना शुरू की नीचे, 1 2 3 4 मैं वहीं आके लैंड की जहाँ सब लोग मुझे जानते थे। तो मैंने लेफ्ट देखा, मैंने राइट देखा, मैं ऑकवर्ड हुई, मैंने कपड़े झाड़े और I'm sure people wanted to take a picture with me when I got there, मगर उन्होंने भी देख लिया कि अब तो ये पिक्चर नहीं लेगी। अच्छा, अनुषा जब गिरी है ना तो पहली मर्तबा वो बात वहां पे हुई थी, लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा अनुषा क्या हुआ? कपड़े झाड़ के कहती पता नहीं मैं भी होने ही आई है। लास्ट देखिए क्या आता है। Who is your crush? ये जितनी जोर का हो आया है ना, अब तो लेना पड़ेगा ना मेरा नाम। दूर का नाम। मेरा ऑनेस्टली अगर मैं सच बताऊं, क्योंकि 2 झूठ तो आप लोग मुझे पकड़ ही चुके हैं, तो जेसी पिंकमैन के नाम से एक एक्टर है ब्रेकिंग बैड, अगर अरे एरन पॉल is the main guy, right? नहीं, Aaron Paul is the actor who played Jesse Pinkman. Yeah, Aaron Paul is the guy who played Jesse Pinkman. Yes. So I have a crush on Jesse Pinkman. He's cute. है ना? 2 क्रश है वैसे मेरे। एक मैडमैन में जो जॉन हैम है। जॉन हैम। Oh my God. मतलब आपको अच्छा 2 crushes. अच्छा, मतलब बड़े ऑड हैं वैसे। जॉन हैम एक अलग, मतलब बड़ा सख्त लौंडा, हाँ। और एक एरन पॉल बेचारा वो ऑफिस में काम करने वाला, वो एक एरन पॉल जो है वो थोड़ा बॉय पढ़ी लिखी लड़की, खूबसूरत लड़की, क्रश भी कितने अच्छे बताएं। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। विल बी राइट बैक। ये बात
वेलकम बैक टू माइंड ना करना। ख़वातीन हज़रात, वक्त होता है माइंड द न्यूज़ का। लाहौर के एक मशहूर इलाके के सिग्नल खराब होने की वजह से बेकारियों का धंधा चौपट हो गया, लेकिन बेकारियों ने आपस में पैसे डाल के उस सिग्नल को ठीक करवा लिया। अरे वाह 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 भाई, देखे सीखे बेकारियों से कि उन्होंने पैसे डालकर वाकई ढक्कन लगवा लिया। हम लोग तो इतने टेंशन फ्री हो जाते कि हाँ जी, जब तक कोई गटर में गिरेगा नहीं हम लोग ढक्कन नहीं लगवाएंगे, है ना ढक्कन। एक खबर के मुताबिक सैयद नूर ने कहा है कि निगरान हुकूमत करोड़ों रुपया लगाकर भी मसनूई बारिश ना कर सकी, लेकिन मैंने फिल्म में हजारों रुपए लगाकर बारिश वाला गाना किया जो आज तक हिट है और वायरल है। अग बदलाने लाई परा हो जावे पाई। सेलिना गोमेज का कहना है कि अपनी जिंदगी पे बनी हुई फिल्म देखना बहुत ही मुश्किल है। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਜੀ ਸਲੀਨਾ ਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, आप अपनी अम्मा को यूं कहते हैं? और अगर आपकी लाइफ में कभी फिल्म बन जाए तो हु एक्चुअली डू यू हैव इन माइंड कि अच्छा हाँ यार ये एक्ट्रेस मुझे प्ले करे? कितना मुश्किल सवाल कर लिया आपने, कितनी आसानी से। आपको लगता है कि इंडस्ट्री में कोई ऐसी लड़की है जो मेरा कैरेक्टर प्ले कर सके, जो मेरे जैसी दिखती हो? हाजरा। Okay, good. Then we'll go with Hajra. You're actually right. Sir. Hajra, I mean, you're gonna do my biopic. I hope you're interested though. तो अगर मैं करली बाल करवा दूं तो मैं कर लूंगा इनकी फिल्म। आप सिर्फ हम्टी डम्टी का कैरेक्टर कर सकते हो। अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ हमने बड़ी ईद पे बकरा लिया, सुबह मैं उठी उसने सारे सेन में मेंगनाज ही मेंगनाज। हमारा एक मज़ेदार सेगमेंट होता है कि जिसके अंदर हम लोग ऑडियंस को चांस देते हैं कि वो आए और यहाँ अपना आके हमें टैलेंट दिखाएं। तो आज ये स्टेज आप लोगों का है, आप में से कोई एक यहाँ हमारे पास आएगा और अपना हुनर दिखाएगा। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको शेर व शायरी आती है, अगर आपको मौसीकी आती है, अगर आपको बाल अच्छे बनाने आते हैं, या आपको रोटी अच्छी खानी आती है, ये स्टेज आपका है। आइए जी बेटे, आपका नाम क्या? तहसीन ज़ारा। ओके, क्या आज सुनाएंगे आप? पोइट्री। अरे वाह, कैमरा आपके आपका। लिए एक। मेरे लिए? जी। अरे क्या बात। नहीं आता किसी पर दिल हमारा, नहीं आता किसी पर दिल हमारा, वही कश्ती वही साहिल हमारा, तेरे दर पर करेंगे नौकरी हम, तेरी गलियां हैं मुस्तकबिल हमारा। अच्छा जी, आइए नेक्स्ट आइए। क्या बात है, तेरी गलियां हैं मुस्तकबिल हमारा, साडा बट वेख लो जिवें गैन गुबारा। जी आपका नाम? सिद्रा रहमान। क्या सुनाएंगे आज? सॉन्ग। अच्छा, सॉन्ग सुनाएंगी। 1 मिनट आपके पास, शुरू। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना तोड़ इसे, मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहाँ, कर सजदा एक खुदा को, पढ़ कलमा या मैं दुआ दूँ, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। ओए 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 ओए, क्या बात। मतलब यहाँ हमारे पास ड्रामा फैंस बड़े आए हुए हैं, बड़े ठीक ठाक हैवी हार्डकोर फैंस आए हुए हैं। आय हाय कितना अच्छा गाना गाया बाजी ने। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਗਾਣੇ अच्छे गांदी, किचन च जांदे मौत पैंदी है। आइए जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हाफिज़ मोहम्मद अमान। क्या सुना रहे हैं? मैं कुछ अशार लिखे हुए सुनाऊंगा। अरे खुद को ही ढूंढ रहा हूँ मैं इस जमे गफ़ीर में, क्या कहीं कुछ खुदा बाकी है इस कुफ्र की भीड़ में। समझना चाहता है ये नाचीज़ उस ज़ाते ला शरीक को, कैसे समा सकता है वो इस कुंद ज़हने सग़ीर में। कुरान सीने में रखकर बना पड़ा हूँ नफ्स का पुजारी, जैसे गैरत तो बची ही नहीं मुझ ज़लील में। ओए 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 ओए। थैंक यू।
आइए भाईजान। मैं जेड़ा पहले गया ਉਹਦੀ सेहत वेखी जे। हाँ जी, एक कुड़ी ने ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, बड़े अच्छे लग रहे, प्यारी जैकेट पहनी हुई है सर, बहुत शुक्रिया। लाहौर से? जी सर। तो क्या शेरो शायरी सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। सॉन्ग? जी। अच्छा। आपकी नजर और आपकी। वाह वाह, ते मेरे की मैं तो फिर वहाँ देख के गाना गाएंगे। चले आपको डेडिकेट अनुषे। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, हम नवाज आएंगे मोहब्बत से, हम नवाज आएंगे मोहब्बत से, जाने जाएगी और क्या होगा, हश्र में तेरा हश्र क्या होगा, हश्र में तेरा हश्र क्या होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा। क्या बात है, मैं कहूँगा अपनी सिंगिंग को जारी रखो, क्योंकि इतनी अल्लाह ने खूबसूरत आवाज़ दी हुई है। फंसी हुई जैकेट पाई हो अलग गल है, मगर गाना ज़रूर गाओ। अनुषे आप क्या कहें? आई थिंक हमारे साथ विनर इस पूरे सेगमेंट के ऑलरेडी स्टेज पे हैं, तो हमें अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं। क्या बात है जी, वाह वाह, कांग्रेचुलेशन। हमारा लास्ट सेगमेंट जिसका नाम होता है माइंड द रील। माइंड द रील एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर हम अपनी सेलिब्रिटी को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो किस चीज़ को माइंड करती हैं इस मुल्क में या अपनी लाइफ में, और उसको बदलना चाहती हैं। 1 मिनट का पैगाम है। अनुषे, माइंड द रील आपसे। मेरा नाम है अनुषे अब्बासी और मैं आप सबको एक छोटा सा पैगाम देना चाहती हूँ। चाहे ज़िंदगी में जैसी भी सिचुएशन हो, हमारे कंट्री के कैसे भी हालात हों, हम किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम से गुज़र रहे हों, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी हो, एक छोटी सी स्माइल, एक अच्छा एटीट्यूड हर चीज़ के पर्सपेक्टिव को बदल सकता है। तो चाहे सैड हों, चाहे हैप्पी हों, चाहे मुश्किल में हों, चाहे ना हों, मुस्कुरा के बात करें, लोगों के लिए अपने दिल में काइंडनेस रखें, जेनरस रहें। यही एक मेमोरी होती है जो इंसान को हमेशा हमेशा के लिए याद रहती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गया, कहाँ से आया था, कभी भी किसी को याद नहीं रहता, पर आपका एटीट्यूड हमेशा अगले को याद रहता है। तो जो भी करें, जहाँ भी करें, जैसे भी करें, मुस्कुरा के करें। वाह। और हाँ, मुस्कुरा के माइंड ना करें। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। अनुषे, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।